सूरज और ईशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा है। बाबूजी आखिर छिपा क्या रहे हैं? वे दोनों इस राज को जानने के लिए बेचैन हैं। अचानक बाहर से ताई मांझी की चीख सुनाई देती है। वे रोने लगती हैं कि रिया की शादी के लिए खरीदी गई नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। बाबूजी का चेहरा गुस्से और परेशानी से लाल हो जाता है। वो सूरज की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम पर मुझे शक है। अगर तुमने ये मोटरसाइकिल ढूंढकर नहीं लाई तो मैं तुम्हें परीक्षा में बैठने नहीं दूंगा। सूरज और ईशा हैरान रह जाते हैं। सूरज और ईशा मोटरसाइकिल की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में ईशा कहती है, सूरज, बाबूजी का हम पर शक करने ठीक नहीं। हमें ना सिर्फ ये मोटरसाइकिल ढूंढनी है, बल्कि इस बात का सबूत भी लाना है कि हमारा इस चोरी से कोई ताल्लुक नहीं। वे पुलिस स्टेशन जाते हैं और अफसर को खबर देते हैं। वहां से निकलते समय सूरज को याद आता है कि रात को उसने बाहर एक मशकूक आदमी देखा था। दोनों उस गली की ओर बढ़ते हैं जहां उसने वो आदमी देखा था। गली के कोने पर उन्हें वही मोटरसाइकिल छिपी हुई मिलती है। इसके साथ ही वहां एक लड़का नजर आता है जो बहुत घबरा रहा होता है। वो पुलिस वालों से डर रहा होता है। सूरज समझ जाता है कि ये लड़का चोर नहीं बल्कि कोई मुसीबत ज़दा है। वो उससे नरमी से बात करता है। लड़का बताता है कि उसकी माँ बीमार है और अस्पताल जाने के लिए उसे फ़ौरन पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये हरकत की। सूरज और ईशा उस पर तरस खाते हैं। वो लड़के को समझाते हैं कि चोरी गलत है और उसकी मदद करने का वादा करते हैं। वो मोटरसाइकिल वापस लेकर लड़के को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं। घर वापसी पर बाबूजी को जब पूरी कहानी पता चलती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सूरज को गले लगाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मैंने तुम पर गलत शक किया बेटा। तुमने ना सिर्फ मोटरसाइकिल वापस दिलाई बल्कि किसी ज़रूरतमंद की मदद भी की। इस मौके पर बाबूजी अपने दिल का भारी राज बताने का फैसला करते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने किसी मजबूरी में एक बड़ा कर्ज लिया था। अब वो शख्स, जिसका नाम वो नहीं बताते, कर्ज वापसी के बजाय मांगता है कि सूरज आईएएस ना बने। वही शख्स शायद इस सारी परेशानी की जड़ है। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि बाबूजी की सख्ती की वजह असल में उनकी मोहब्बत और फिक्र है। खानदान अब एकजुट हो जाता है। ईशा कहती है, अब हम सब एक साथ हैं और हम इस मुश्किल को भी एक साथ ही पार करेंगे। सूरज अपनी तैयारी जारी रखने का अहद करता है। बाबूजी अपने बेटे के अज़्म को देखकर आखिरकार मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी तैयारी जारी रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस मंजर के साथ ये अहद होता है कि अब वो सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगले एपिसोड का जायजा सबसे पहले जानने के लिए चैनल MHM ड्रामा अपडेटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।